सभी लोग त्रस्त हो गए हैं। पिछले सर 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। और बगल में हर राज्यों में वैकेंसी जा रही है, यहाँ का लड़का वहाँ जाकर सोचिए परीक्षा दे रहा है। ये एक शर्म की बात है सर कि हमारे यूपी इतना बड़ा राज्य है, फिर भी चीजें नहीं यहाँ वैकेंसी। इतने इनके और तैयार हो चुके हैं और अभी जो 27 में चुनाव आ रहा है, जिस 7 साल हमको जुमला दिए, यही छात्र उनको जुमला देने का, यही छात्र जुमला देंगे। कुछ भी नहीं समझ रहा है। इस कहता है कि हमें महिला सशक्तिकरण बढ़ा है और यहाँ आके देखें कि हमारी दुर्दशा क्या हो रही है। कि ट्विटर पे मेरे खिलाफ जो भड़कता है फलाई वो डिलीट कर दी गई। तो अब सोचिए, अब मीडिया इसके पीछे पड़ गई है कि भर्ती देकर विज्ञापन के नाम पर डिलीट कर दिए। अब अगले इंसान का धरना प्रदर्शन संचालक करने वाला रजत सिंह था, उसको सपा के एजेंट बताया, उसको भी डिलीट कर दिए। अगर अखिलेश यादव जी का आप कह रहे हैं फंड दिए, तो इसका ब्रजेश पाठक भी फंड दिए होंगे और नागरिक उड्डयन मंत्री गोपाल नंदी जी भी फंड दिए होंगे। इस तरह से एमएलसी सुरेंद्र चौधरी दिए होंगे। बबुआ गोबर करस करत कोठ खारी, बीमारी बेरोजगारी हो गई ले। बबुआ गोबर करस करत कोठ खारी, बीमारी बेरोजगारी हो गई। आपको संसाधन प्रोवाइड करवाना इलाहाबाद की हर संस्थान की जिम्मेदारी है और वो संस्थान हर हाल में करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक दीक्षित है और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड पे हूँ मैं और यह वो शिक्षक भर्ती यहाँ पर निकालने को लेकर के ये छात्र धरने पे बैठे हुए हैं। लगातार इन पर आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन ये छात्र हैं जो अपनी सिर्फ नौकरी की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। आपको बताते चले ये अलग अलग जिलों से आते हैं और जब ये यहाँ पे तैयारी करने आते हैं तो इनके माँ बाप को एक उम्मीद रहती है, वो उम्मीद की किरण रहती है कि इनको नौकरी मिलेगी और ये जल्द से जल्द नौकरी पा करके प्रयागराज छोड़ करके जाएंगे। लेकिन 7 सालों से नौकरी नहीं आई है, वैकेंसी नहीं आई है। सरकार लगातार आश्वासन दे रही है। पिछले 7 सालों से डीएलएड के छात्र इस आस में बैठे हुए हैं कि आज नौकरी आएगी और ये जल्द से जल्द सिलेक्ट होकर के अपने घर को जाएंगे। आप लोगों लगातार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 7 साल से वैकेंसी नहीं आई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजत सिंह जी है। रजत सिंह जी, आप लोगों की जो मांग है शिक्षक भर्ती को लेकर के, क्या सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार से मेरी बस केवल एक मांग है कि युवाओं को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दो जो लोग डीएलएड किए हो। सरकार हर वर्ष 2,35,000 लोगों को प्रशिक्षित कर रही है और प्रशिक्षित करने के बावजूद भी सरकार उनको भर्ती नहीं दे रही है, जबकि 1,26,028 पद रिक्त है। इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार जो भर्ती नहीं देगी, छात्र क्या करेगा? क्या करेगा? आंदोलन करेगा। अब आंदोलन में छात्र बैठा है तो सरकार कह रही है कि ये विपक्षी पार्टियों के एजेंट लोग हैं। भाई, बच्चा जब रोता है तभी उसकी माँ दूध पिलाती है। अब सरकार भर्ती दी होती कोई धरना बैठता क्या? बोलिए। आप पे आरोप है कि जैसा कि आपने बोला विपक्षी पार्टियों का, सरकार के कुछ नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, सरकार के उन्हीं की सरकार है, तो उनका आरोप है कि अखिलेश यादव आप लोगों को फंड कर रहे हैं। आप लोग जो है खासकर आपका नाम लेकर, अगर अखिलेश यादव जी के साथ जो फोटो वायरल हो रही है उसमें तो एक विज्ञापन देते वक्त हो रही है। अगर अखिलेश यादव जी का आप कह रहे हैं फंड दिए, तो इसका ब्रजेश पाठक भी फंड दिए होंगे और नागरिक उड्डयन मंत्री गोपाल नंदी जी भी फंड दिए होंगे। इस तरह से एमएलसी सुरेंद्र चौधरी दिए होंगे। इस तरह से बीजेपी के जितना राजभर जी दिए, ओम प्रकाश राजभर भी इस तरह आपके आरोप लगा रहे, तो ओम प्रकाश राजभर भी दिए होंगे आपके अनुसार। भाई, हमारी फोटो तो भाजपा के सारे वरिष्ठ डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री या ओम प्रकाश केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी जी के साथ है, उनकी धर्मपत्नी अभिलाषा गुप्ता जी के साथ है, सुरेंद्र चौधरी एमएलसी साहब के साथ है और ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ थी जब बीजेपी में थे। भाई, हम सब छात्र नेता लोग हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य होता है कि सत्ता पक्ष के जितने बीजेपी के नेता हैं सबसे जगह में हमारा भाजपा कार्यालय में भी फोटो है, भाजपा कार्यालय प्रदेश प्रभारी के साथ भी फोटो है। क्या वो भी फंड दिए क्या? अब इस सरकार में आंदोलन कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए जो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं निराधार ये छात्र इससे बैठे हैं कि किसी पार्टी का नहीं है।
ये राहुल पांडे जी हैं, ये राहुल कुमार जी हैं, ये जो है विपिन मौर्य जी हैं, कुशवाहा जी हैं, पटेल जी हैं, विमान जी हैं। ये सारे पार्टी के सारे बेरोजगारों का कोई न जाति होता, ना कोई धर्म होता, ना कोई संप्रदाय होता, इनके ऊपर एक मोहर होती है बेरोजगारी। ये राज्य की सरकार को समझना चाहिए। कब तक जातिवाद के अंदर छोटी सोच के साथ राजनीति करते रहेंगे? बताइए, इतनी छोटी राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, जो आप लोगों की मांग है को लेकर के अभी एक ट्वीट आया था सरकार की तरफ से, घंटे से कम समय में उसको डिलीट कर दिया गया, क्या कहेंगे? एक चीज और बहुत बड़ा सस्पेंस हो गया, उसको आपको बता दे रहा हूँ। मेरे खिलाफ फैलाया गया नैरेटिव सपा के एजेंट वाला, वो बीजेपी के सारे ट्विटर हैंड से डिलीट कर दिया गया है। अब मामला मीडिया ये भी चला रही है, अभी ये भी चीज चला रही है बीजेपी कि ट्विटर पे मेरे खिलाफ जो भ्रमकता है फैलाई, वो डिलीट कर दी गई। तो अब सोचिए, अब मीडिया इसके पीछे पड़ गई है कि भर्ती देकर विज्ञापन के नाम पर डिलीट कर दिए। अब अगले इंसान का धरना प्रदर्शन संचालक करने वाला रजत सिंह था, उसको सपा के एजेंट बताया, उसको भी डिलीट कर दिए। इसके मतलब सरकार की खुद ही मत मारी गई, बार बार उलझ रही है, जब जान रही है कि क्यों बदनाम करे। अब मीडिया इसके पीछे पड़ गई है, अगले को सपा के एजेंट कहा, फिर उसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया गया। हमारा मुद्दा केवल एक है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब सरकार कह रही रजत सिंह इसका सपा के एजेंट है, तो इनकी गलती है ना। रजत सिंह धरने पे बैठा है शिक्षक भर्ती को लेकर, उनको दर्द होना चाहिए कि इसका शिक्षक भर्ती विज्ञापन दो, इसकी राजनीति खत्म करो। ये सपा बीजेपी की राजनीति खेलना सरकार बंद कर दे। हमारा उद्देश्य है भर्ती लाना युवाओं के लिए, हम डट कर लड़ेंगे और सरकार से भर्ती का विज्ञापन इसको लेकर किसी से बातचीत हो रही है सरकार के किसी नुमाइंदे से, आपको भर्ती बोर्ड में किसी से बातचीत हो रही है? जी बेशक, आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कॉल किया था और हमने फोन नहीं उठाया। क्यों हम उठाए? व्यक्तिगत कोई बातें नहीं होंगी, जो बातें होंगी पब्लिकली होंगी, लिखित होंगी, वो भी मेरे साथियों के साथ होगी जिनके साथ मैं सामने बैठा हूँ। फिर उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे। प्रशासन की मौजूदगी में हमारे साथ जो हैंड फ्री पे हम सबने बात किया, नोडल अधिकारी उप सचिव दोनों लोग सबसे, उन्होंने कहा कि आप जो है धरना बंद कर दीजिए। हमने कहा धरना क्यों बंद कर दें? बोले आप 10 दिन का समय दे दो मुझे। मैंने कहा 10 दिन का भी नहीं समय दूंगा, आप अपना काम करिए, हम अपना शांतिपूर्वक काम करेंगे। अच्छा, भर्ती अगर नहीं निकालती है सरकार की तरफ से, भर्ती नहीं निकाली जाती तो आप लोगों का क्या करना है? अगर सरकार भर्ती नहीं निकालती तो उसे खुद ही समझ में आ रहा, बिहार का चुनाव लगा, जहाँ पड़ोसी राज्य में बीजेपी की सरकार बिहार में रोजगार मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वही पड़ोस का राज्य उत्तर प्रदेश यहाँ केवल जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम पे लड़ रही है, मंदिर मस्जिद पे लड़ रही है। क्या इन बेरोजगारों का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं है? क्या हम सब कोई किसी जाति के पार्टी की नहीं है? यहाँ बैठा हुआ हर छात्र बेरोजगारी का टप्पा लगा है। ये हिंदू मुस्लिम जातिवाद में, धर्मवाद में नहीं टूट सकता। इसे नौकरी चाहिए और नौकरी के बाद वो तय करता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। नौकरी चाहिए। आपका क्या नाम होगा? राहुल पांडे। राहुल जी कहाँ से हैं? बिहार से हैं। क्या मांग है और भर्ती आप लोग? कोई भी मांग, एक ही मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाए, और कोई मांग नहीं है। और किसी भी बेरोजगार का कोई भी पार्टी नहीं होता है। जो लोग भ्रमक फैलाए हैं कि नहीं ये पार्टी का फंडिंग हो रही है, किसी बेरोजगार से आप पूछिए कि तुमको कोई फंडिंग किया है? यहाँ अपने से लड़के आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खाकर आ रहे हैं, खाए बैठ रहे हैं, बिस्किट पर पूरा दिन काट रहे हैं। बेरोजगार का कोई पार्टी नहीं होती है। एक भर्ती दे और कोई भी मांग नहीं, सिर्फ एक मांग है कि नई भर्ती दे। अध्यक्ष साहिबा से भी और कोई मांग इनका वो भी है कि मौखिक नहीं होगा, लिखित मांग होगी। सभी बच्चों के सामने आकर बात करें, मैं नहीं वहाँ जाऊँगा, वो आए यहाँ बात करने के लिए। बिल्कुल लिखित मांग होगी। ये देखिए पोस्टर भी लेकर के बैठे हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम प्रमोद कुमार मौर्य है। हम मुख्यमंत्री जी के बगल के जिले संतकबीर नगर से रहने वाले हैं। हमने 2017 बैच से बीटीसी किया, लगभग हमारा बैच इसमें ही फाइल हो गया था। 29 का टेस्ट और 21 का टेस्ट, साथ में 3 बार टिकट भी उतरे, लेकिन आज तक हमको एक भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिला। जबकि प्रदेश में लास्ट विज्ञापन 2018 में आया था 69,000 शिक्षक भर्ती का। उसके बाद से 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता, 24 बीता, ये 25 चल रहा है। 7 साल हो गए लगभग। जी 7 साल हो गए हैं और इन 7 सालों में लगभग 1 लाख शिक्षक रिटायर भी हो चुके हैं। आप मंत्री जी विधानसभा में बार बार एक ही बयान रटाया देते हैं
कि अनुपात समानुपात बराबर हम कैसे मान ले भाई? कैसे आप ही बताइए। ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। जी, मुख्यमंत्री जी का बयान है और माननीय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी का बयान है। जब आप 7 साल से कोई नई भर्ती नहीं कर रहे हैं तो किस आधार पे आप बार बार वही रटा रटाया बयान दे रहे हैं कि 7 शिक्षक अनुपात बराबर है? हमको तो यही समझ में नहीं आता है। आप बताइए, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को जोड़ लेते हैं जब आपको शिक्षा गिनना होता है, और उनको जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर किया है, वो तो किसी तरह से आपकी कृपा पे जो है विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनको तो घर होना चाहिए। बाकी हमसे वो स्कूल रहे घर रहे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो कि RDH के आधार पे है वो मिलने चाहिए, जो जिससे प्रदेश के नौनियालों के साथ जो है न्याय हो सके, हम प्रशिक्षुओं के साथ न्याय हो सके, बेरोजगारी दूर हो सके। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, यह 15 लाख BTC का परिवार है, DLED का परिवार है, और ये आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा फर्क डालेगा यदि भर्ती नहीं आई तो। चलिए, ये आने वाले चुनाव में ये तो बात की बात होगी। फिलहाल तो अभी वैकेंसी आए, जो सरकार से आप लोगों की मांग है, सरकार क्या लगता है क्यों नहीं सुन रही, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही? पिछले 7 सालों से वैकेंसी नहीं आई। देखिए, हमारा बस एक मुद्दा है कि नई शिक्षक भर्ती हमें दे, और ये 3-5 रोज निकाल कर फिर हटा देना यहाँ ट्विटर पर, ये सब का नहीं। केवल एक हमारे रजत जी जो लीडर है, इसमें जिस तरीके से मुहिम छेड़े हैं, 4 दिन हो गया सर, यहाँ अभी मैं वीडियो वायरल ये सब देख रहे हैं लोग सर, यहीं पे गिर जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम कोचिंग संस्थान वाले भी हैं कि एजुकेशन सब सभी बच्चों के साथ हैं, रजत जी आके बैठते हैं, बातचीत होता है, लेकिन सर उसका प्रतिक्रिया इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सरकार से बस रजत जी बस मेरा एक ही मुद्दा है, एक ही चीज है कि हम सभी युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं। भाई, आप नई वैकेंसी का स्पष्ट क्लियर करिए। जैसे इन्होंने कल बोला कि अध्याचन आएगा तब हम देंगे। अरे अध्याचन क्या है? आप रेशियो हमें मत बताइए, आप हमें ये बता दीजिए कितनी वैकेंसी हम देने वाले हैं, उसको निकाल दीजिए। लड़के अपना भाई 4 महीना 6 महीना जो भी डेट हो दे दे, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हो गए हैं। पिछले सर 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, अभी कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। और बगल में हर राज्यों में वैकेंसी जा रही है, यहाँ का लड़का वहाँ जाकर सोचिए परीक्षा दे रहा है। ये एक शर्म की बात है सर कि हमारे यूपी इतना बड़ा राज्य है, फिर भी चीजें नहीं यहाँ वैकेंसी शिक्षक भर्ती है। PGT का हाल सर बेकार है, उसमें कोई चीज एकदम दीपापूर्ति की है। तो कम से कम बस मेरा एक मांग है कि सर ये लोग नई वैकेंसी का अध्याचन नहीं, नई वैकेंसी सीधी निकाल दें, और उसका एग्जाम डेट जो भी देना हो वो आगे कर दे, अलग बात, लेकिन निकाल दे, उसका नोटिफिकेशन दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं योगी जी, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या तो मृत्यु से, बड़ी बात आप कह रहे हैं, मृत्यु की मांग कर रहे हो। मृत्यु की मांग इसलिए हो रही है, 7 साल से हम लोगों को केवल जुमला दिया जा रहा है, और आज जब हम लोगों का ये आंदोलन जो है, सभी छात्र नौजवान एकजुट हुए हैं, सभी विचारधारा के लोग हैं, यहाँ जब छात्रों की बात आती है तो हम लोग पार्टी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन आज जो फिर भी आप लोगों को पार्टी से जोड़ा मैं कह रहा हूँ ना कि अगर जब बात आती है, जो रजत बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगर इनका नाम समाजवादी से जोड़ा जाता है तो ब्रजेश पाठक की भी फोटो तो इनके साथ है, इसका मतलब ब्रजेश पाठक फंडिंग कर रहे हैं। तो ये मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जब बात आती है हमारे हक अधिकार की तो ये बात करेंगे केवल हमेशा पार्टी और मजहब और धर्म के नाम पे बांटेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि रोजगार मंगता तो बाबा का डंडा तैयार बा, और पेपर जितना होता है वो लीकेज दमदार। अभी उसी दिन पहले बार बार जब बात आती है तो सभी छात्रों के ऊपर दौड़ा दौड़ा कर लाठी मारा जाता है, तब भूल जाते हैं आप कि हम लोग क्या फिर हिंदू मुस्लिम नहीं देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोग हिंदू बैठे हुए हैं। तो इसीलिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि अगर अब की बार ये हम लोगों को विज्ञापन के माध्यम से वैकेंसी की घोषणा नहीं करते हैं तो हम लोग से काम नहीं चलेगा। किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए शिक्षा मेन हथियार जो है नई पीढ़ी को तैयार कोई वैकेंसी नहीं, योगी जी को मुख्यमंत्री बने, क्या लगता है क्या कारण ये है कि भाजपा चाहती है कि हम लोग का ब्रेन वॉश हो जाए, हम लोग केवल इनका झंडा उठाकर धर्म के नाम पे टहले, हम लोगों को रोजगार के नाम पे हमेशा मूर्ख बनाया जाता है। ये शिक्षा की बात आती है, आप लगातार देखिए शिक्षा का बजट काटा जा रहा है, जबकि बार बार कहा जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भी कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना तेज पिएगा उतना तेज ये शिक्षित लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई मूर्ख बन के जाएगा नहीं। यहाँ पार्टी की ड्रामा बंद कर दे, और यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर रेलवे का आंदोलन हुआ था, यहाँ पे लाज में घुस घुस कर पुलिस के फट और बूटों से हम लोग को तोड़ने का काम किया गया था, लेकिन हम लोग तब भी नहीं झुके। ये 7 साल से अनवरत धरना चल रहा है, कोई नया धरना थोड़ी है, लेकिन बार बार केवल जुमला दिया जाता है। आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनका एजुकेशन का है, उस पर ट्वीट आता है
कि 1,30,000 कितनी वैकेंसी निकाली जाएगी, फिर डिलीट कर दिया जाता है। ये लोग नशे में बैठे हुए हैं क्या? हम लोग को मूर्ख समझ रहे हैं? ये तपती गर्मी में बैठे हैं, कोई किसी यहाँ करोड़पति खानदान का नहीं है। बिल्कुल, आप सभी यूथ हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पे आए हैं, अभी शायद निकल गए हों, क्या उनसे कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि बाबा, आप जिस धर्म को लेके चल रहे हैं उसी धर्म में सिखाया जाता है कि सबसे ज्यादा शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, बिना किसी भी भेदभाव के। अगर हम लोग को शिक्षा और रोजगार की बात नहीं करेंगे तो जितने लड़के हैं, अच्छी ही बात कर रहा हूँ, और उसमें बात कर ले, इतने इनके से और तैयार हो चुके हैं। और अभी जो 27 में चुनाव आ रहा है, जिस 7 साल हमको जुमला दिए, यही छात्र उनको जुमला देने का, यही छात्र जुमला देंगे। बातचीत करेंगे। कई सारे विद्यार्थी हैं और आप देख सकते हैं युवा हैं, ये सब कई अलग अलग जिलों से आए हैं। इनकी मांग है कि ज्यादा से ज्यादा इनको वैकेंसी निकाली जाए। कई बच्चियां भी हमारे साथ हैं। क्या नाम होगा आपका? समय लगेगा। क्या सरकार से मांग है वैकेंसी को लेकर के? आप लोग धरने पे बैठे हैं, आज चौथा दिन है, सरकार के कानों में अभी कोई भी जू नहीं देख रहा है। 7-8 साल हो गए वैकेंसी नहीं है, मतलब शिक्षक भर्ती है ही नहीं। और हम लोग 4 दिन हो गए हम लोग करने को बैठे हैं। कहाँ से है आप? तो माँ बाप पूछते नहीं है कि वैकेंसी नहीं आ रही, कैसी तैयारी चल रही? दबाव है और घर वाली 7-8 साल से यहाँ पे भेजे, कुछ हो नहीं रहा है, तो कह रहे हैं कि भाई घर चले आओ, अगर नहीं हो पा रहा है तो वो भी जान रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। परेशानी तो है सर, हम लोग लड़कियाँ हैं, फिर हर चीज़ का दबाव रहता है। और 7-8 साल माँ बाप पढ़ाए, इतने दिन बाहर रहते हैं, तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांगे? ये मांगे सर कि शिक्षक भर्ती रहे, फर्स्ट 5th 6th 8th और 9th 10th 11th 12th GIC कोई भी भर्ती आए, हम लोग क्या करेंगे? कितने साल तक यहाँ पे तैयारी करेंगे? परेशान हो चुके हैं। नहीं तो रूम से और लाइब्रेरी से यहाँ के हम लोग बैठते नहीं, मजबूरी है तभी यहाँ के बैठे हुए। सरकार हमारी मांगी पूरी करते, हम लोग यहाँ से हट जाएंगे। चलिए, तो ये बच्चियाँ हैं जिनकी मांग है कि सरकार मांग पूरी करे। क्या नाम है आपका? कहाँ से? मैं ये सोचती हूँ यहाँ पे आने के बाद इतनी सारी लड़कियाँ हैं या फिर बच्चे हैं इतने सालों से जो पढ़ रहे हैं, उनकी घर की स्थिति क्या है। लेकिन ये आयोग है बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। ये कहता है कि हाँ मैं महिला सशक्तिकरण बहाल हूँ, और यहाँ आके देखें कि हमारी दुर्दशा क्या हो। इस पे वो क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी वो आते हैं खुल के? और आप भी आए हैं जैसे यहाँ पे, क्या हमारी बातें आपके थ्रू आगे बढ़ रही हैं? मुझे तो नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो पिछले 4 दिनों से अनवरत यहाँ पे धरना चल रहा है। हम लोग पढ़ के आए हैं, बिना खाए पिए यहाँ पे बिल्कुल बैठे हुए हैं। जो हमारे मित्रगण हैं वही बिस्किट हो या पानी हो अवेलेबल करवा रहे हैं। इनके यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है क्या, अंदर दिल वगैरह कुछ नहीं है कि हाँ बच्चे इतना तड़प रहे हैं, ऐसे बैठे हैं, इस हालात में आए हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आके बैठे हैं, और ऐसे रात रात धरने चल रहे हैं। और कहेंगे कि हाँ हम डेंगू के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, फला अभियान चला रहे हैं, और यहाँ पे बच्चे मच्छरों से कटवा रहे हैं और खाना वो बीमार पड़ेंगे तो कौन देखेगा? आएंगे लोग? ये तो यहाँ से नहीं निकल रहे, कहीं और से आने की तो बात ही मत कीजिए आप। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भरसक जो नींद में सो रहे हैं उठ जाएं कृपया करके। हमसे ही वो है, न कि उनसे हम हैं। अगर उठेंगे तभी हम लोग आगे उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन अब ये जो इतने सालों से जो भी घटनाएं हुई हैं, अब हमें नहीं लगता कि हम उनके लिए कुछ भी अच्छी चीजें सोच सकेंगे या फिर कर सकेंगे। बाकी वो अपना ख्याली पुलाव जो भी पका रहे हो कि हम युवाओं को एकत्रित करके अपने संगठन में इकट्ठा कर लेंगे, पर ऐसा अब नहीं होगा। युवाओं के तरफ से बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए ये सब युवा हैं, करते हैं पढ़ के अपनी क्वालिफिकेशन अपनी योग्यताएं लेकर इस धरने के नीचे स्थल पर बैठे हुए हैं। कृपया उनको मौका देके अपनी एबिलिटी को बढ़ा सके। अगर प्राइमरी ऐसी एजुकेशन है कि उसकी गुणवत्ता को उनको बढ़ाना चाहिए, ना कि उसको फॉल डाउन करना चाहिए। अभी फिलहाल में जो न्यूज आई है कि हम अपने स्कूलों को मर्ज करवा रहे हैं,
अगर वो शिक्षक भर्ती देते, अच्छी अच्छी अपनी योग्यताएं लेके अपने जो विद्यार्थी हैं अपने जाते, अच्छे प्राइमरी एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ाते, तो उनको मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती और स्कूलों को बढ़ाना पड़ता। यही मैं सरकार से अपील करूंगी कि वो ये जो देख रहे हैं बैनर हमारे, ये हमारे बेरोजगारी की निशानी है। भर्ती दे या मृत्यु दे जी, मृत्यु तो नहीं ले सकते सर, हम अपने प्रशिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, तो हमें अपने अधिकार दे, ना कि मृत्यु दे। ये हमारा मृत्यु रास्ता नहीं है। सो प्लीज हम सरकार से यही अपील करेंगे कि आप अगर हमें डीएलएड करवाने का मौका दिए हैं तो हमें अपनी एबिलिटी का शो करने का भी मौका दें और अधियाचन जारी करें, ना कि न्यूज कटिंग ट्विटर हैंडल पे जो आप निकालते हैं, एक दिन में निकालते हैं, एक दिन में नियुक्ति देते हैं, एक दिन में आप रिटायर भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। उनको मौका दें और प्राइमरी एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ाएं, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से ही हायर एजुकेशन पर पहुंचा जाता है। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि हमारी भावनाओं को समझे और शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी करें। और भी छात्र हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम होगा मैम आपका? क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि आवाज दो, आवाज नहीं आई, आवाज दो। तैयारी करोगे कब तक पढ़ते रहोगे, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, फिर से और चलिए बिल्कुल। तो और छात्र हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं? क्या नाम है? मेरा नाम मौनीश वंशी है। हम लोग 2020 से संघर्ष कर रहे हैं। तब डीएलएड जो बीटीसी का नाम, सिर्फ इस सरकार ने बीटीसी का नाम बदल के डीएलएड किया है, और जब से डीएलएड किया है तब से उत्तर प्रदेश में आज तक एक भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिला है। पहले 69,000 का जुमला दिया जाता कि 69,000 मुद्दा चल रहा है, 69,000 मुद्दा खत्म हुआ। और हम ये भी कहेंगे, योगी जी ने अपने कार्यकाल में 0 पद पर भर्ती दिया है, क्योंकि 64,500 भर्ती 69,000 भर्ती आई थी, वो शिक्षा नीति की समायोजन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया था, और उसमें भी 51,112 तक का हलफनामा कोर्ट में सरकार ने स्वयं लगाया है। इनके अधिकारी मंत्री सब जानते हैं। उसके बाद 68,500 का जो भर्ती था, अभी अगस्त 2024 में हाई कोर्ट ने दिया कि 27,713 पद रिक्त हैं। आप उससे अगर भर्ती देते हैं तो दीजिए, अगर नहीं देना है तो आप अखबार में कथन के माध्यम से बताइए कि हम इस वजह से 27,713 पद नहीं भर रहे हैं। योगी जी मर्ज करने की बात करते हैं, जब शिक्षक नहीं रहेंगे कौन पढ़ाएगा? और जो मर्ज कर रहे हैं, अगर हमारे घर पे लड़का हुआ है, आपके घर पर लड़का हुआ, आप अपने गाँव से बाहर एक छोटे से बच्चे को प्राइमरी में नहीं पढ़ने के लिए भेजेंगे। आजकल प्राइवेट स्कूल को सरकार खुद बढ़ावा दे रही, कह रही कि जिसका 6 साल उम्र पूर्ण होगा उसको पहले क्लास में एडमिशन मिलेगा। ये कौन सा नियम है? 3 साल का बच्चा है, प्राइवेट विद्यालय वाले उसको 3 साल से एडमिशन लेते हैं। तो सरकार इस पे थोड़ा सा ढीला हवाली करे। और जो अखबारों में तो हम जान रहे हैं कि शिक्षक भर्ती कम से कम 20 लाख दे चुकी है सरकार, क्योंकि 3-4 महीना बीतेगा अखबार में भर्ती आ जाती है। इसके अभी तो 21 है, अखबारों में भर्ती आ जाती है, ओरिजिनल नहीं निकाल रहे हैं। जैसे अखबारों में ट्वीट करा दिया जाता है कि इतनी भर्ती आ रही है। अभी यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से जो पूरा इतना बड़ा प्रदेश है, डिलीट किया जा रहा है। क्या जो अधिकारी है सरकार, सभी लोग अपना थोड़ा बैनर ऊपर करिए, कुछ फोटो और वीडियो बनाने हैं। एक शर्म की बात और बैनर फोटो हैं। बिहार के जो लोग यूपी में नौकरी करने आते थे, आज ये कंडीशन है यूपी के यहाँ बिहार में नौकरी करने जा रहे हैं। क्या यूपी सरकार उत्तम प्रदेशी बोलना जानते हैं? क्या मजबूरी है कि यूपी के छात्र बिहार में जाकर नौकरी कर रहे हैं? सरकार इस पे सोचे। जो यूपी का टैलेंट है, यूपी के छात्र है, मजबूरी में अपनी योग्यता बिहार में जाके साबित कर रहे हैं। छात्रों को मौका देना चाहिए। तत्काल नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी करिए। हमको अखबारों में, ट्विटर पे कहीं भी हमको कोई आश्वासन नहीं चाहिए। और जो अध्यक्ष हैं जो कीर्ति पांडे मैम, वो गोरखपुर से ही आती हैं, हमारे बाबा जी भी वही हैं। तो मैम एक खास करके सिर्फ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जुमला नारा देती है। वो हमारी बहनें बैठी हैं, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, 20 हाल में बैठी, उसको जान रही है। इन बहनों को मुंह छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? 2 साल डीएलएड की है, टेट सीटेट पास की है, लाखों रुपए खर्च किए हैं, और कुछ लोग बोलते हैं कि आप कोई और तैयारी कर लीजिए। हमने डीएलएड किया है, हम प्रशिक्षित हैं, हम पढ़ाने के योग्य हैं। हम प्राइमरी स्कूल के अलावा जो शिक्षक पेशा के अलावा क्यों दूसरा पेशा चुने? हम ही उत्तर प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। जो छोटे बच्चे हैं उनका निर्माण करेंगे, वही भारत का निर्माण करेंगे। अगर बेसिक जो हमारा
शिक्षा नहीं सुधरे अच्छा स्लोगन लिखा, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी। इंटर के बाद होते हैं, इंटर के बाद सभी को गवर्नमेंट प्राथमिक शिक्षक भर्ती के गवर्नमेंट MBBS कॉलेज छोटा सा चाहिए, गवर्नमेंट DLED का कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट BEd का कॉलेज चाहिए। इसमें भाई ये देखिए इसलिए उनके पैसे पास देते हैं कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन प्राइवेट विद्यालय को बढ़ावा देंगे और प्राइमरी को बंद जितने भी साथी खड़े हैं धरने को व्यवस्थित कर रहे हैं, इसलिए निवेदन है कि जितने लोग एक कर रहे हैं इससे आगे पीछे जंगल को रोक रहे हैं, कोई इधर सीधा आगे आ जाएंगे जिसको टाइट लेना है आगे चलो, धरने का व्यवस्था न करना, आगे आगे पड़ी है मीडिया ने खराब नहीं लेंगे, मीडिया की नहीं सदस्य भी हूँ वाले हैं, तो मैं तो बीजेपी का मेंबर हूँ ना, रजिस्टर, मुझको जॉब देते हैं या हमारे बहुत सारे कहते हैं कि ब्राह्मण पटेल कुछ मुझको दे दो, इसमें पटेल उनको दे दो रोजगार। ये बोलिए मर्यादा से यहाँ प्रयागराज में रह के तैयारी करते हैं। जब ये आए होंगे तो इनके माँ बाप को काफी ज्यादा उम्मीदें रही होंगी और इनकी बस एक ही मांग है, जितनी जल्द से जल्द वैकेंसी आए और वैकेंसी जो है फुलफिल हो और जिससे इनको रोजगार मिले और रोजगार पा करके ये सब अपने घर जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।